हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिफरेंशिएशंस के कुछ क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे ये सीखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो x पावर साइन एक्स शॉर्ट ट्रिक से अगर इसको करना है तो सबसे पहले जो पावर में है साइन एक्स लिख लीजिए, दूसरे जो फंक्शन है उसमें लॉग लगा दीजिए और सिंपली इनका प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन कर लीजिए। साइन एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एस, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स लॉग एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कॉस एक्स, और इसके पहले इसी फंक्शन को लिख दीजिए। और ये y इक्वल टू दिया है अगर क्वेश्चन में तो आप इसको y भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट है y cos log x sin x अपॉन x, सो आंसर इज ए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, मतलब हमने डायरेक्ट कैसे किया इसको समझना है। तो जैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं आपको पता है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स पावर साइन एक्स, लॉग एम पावर एन क्या होता है एन लॉग एम, ये आ गया। जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको प्रोडक्ट रूल से साइन एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स बाई इस साइड आ जाएगा। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको हमने डायरेक्ट किया है। ओरल कर सकते हैं, एक्स पावर साइन एक्स है, मान लीजिए एक्स पावर एक्स दिया हो तो ओरल करें, इसको आप लॉग लिख दें बस, एक्स लॉग एक्स, और प्रोडक्ट रूल एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स एक्स का 1, और बाहर या तो यही फंक्शन या अगर बाई दिया है क्वेश्चन में तो बाई से कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ। लेकिन ये रूल लागू कब होता है, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, और उसमें नहीं होगा जनरल। जैसे साइन एक्स के पावर कॉस एक्स हो, कॉस एक्स पावर लॉग एक्स हो, इस तरह के जब भी फंक्शन होंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी। क्या करना है, फंक्शन लिखेंगे जो पावर में है और नीचे जो दिया है उसको लॉग लिख के प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 7 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। एक तो इसको आप डायरेक्ट ट्रिक समझ लीजिए, पावर 3/2 है तो क्या करना है 3/2 और बाई मीन्स यही फंक्शन है। अगर बाई नहीं दिया है तो पूरा फंक्शन ही लिखिए। इनमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर में फंक्शन दिए हैं उनको 1 अपॉन करके प्लस लिखते जाइए, और जो डिनोमिनेटर में दिए हैं वो 1 अपॉन करके माइनस में आएंगे। बस यही आंसर है। करना क्या है, चेन रूल और लगेगी, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में लिखते जाइए। x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x, और इसका डिफरेंशिएशन ओनली 5, इसका डिफरेंशिएशन 6x प्लस 5। बस यही आंसर है। आप इसको चेक कर लीजिए, 3/2 बाई, ये दोनों प्लस में ये दोनों माइनस में, यानी आंसर है बी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ही आप इसको ओरली कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि न्यूमरेटर वाले जो फंक्शन है उनमें प्लस आएगा, डिनोमिनेटर वाले माइनस। जैसे मान लीजिए आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेके बताते हैं, 2x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 1 है, 3x प्लस 7 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और 2x माइनस 5। क्या करेंगे, इनको 1 अपॉन लिखते जाइए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, न्यूमरेटर में है तो प्लस, डिनोमिनेटर में है तो माइनस।
ये लिखने के बाद सभी के न्यूमरेटर में इनका डिफरेंशिएशन लिखते जाइए। इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका डिफरेंशिएशन 6x + 7, इसका डिफरेंशिएशन 2। बस ये आंसर हो गया। यहाँ पर y लिख दीजिए। अगर इस होल में कोई पावर है 3/2 एट्सेट्रा तो ये भी ले लीजिए। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर नहीं है, ओनली न्यूमरेटर है, तो सारा प्लस x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 y = दिया है। तो सिंपल y और सभी को 1/, में, लेकिन सभी प्लस क्योंकि सभी न्यूमरेटर में है। ये डायरेक्ट आंसर की ट्रिक है। करते कैसे हैं आप लॉग लेके देखेंगे। जैसे छोटे से एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और पावर हाफ है, तो आप क्या करते हैं, लॉग बाई और पावर बाहर आ जाएगी तो हाफ लॉग, और फिर इसमें लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लॉग x² - 1 और डिनोमिनेटर में -m/n log m माइनस log n। फिर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे log y का 1/y dy/dx, और हाफ log x का क्या होगा 1/x डिफ्रेंशिएशन और x, फिर चेन रूल से x² का 2x, ऐसे ही x² का 2x/x² + 1। यानी जो लॉन्ग मेथड है उसका ये लास्ट स्टेप देखकर ही हमने इसको किया है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर वाले में प्लस लगता जाएगा, डिनोमिनेटर वाले में माइनस। थर्ड क्वेश्चन में sin x + sin x + sin x अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में से अगर एक टर्म कम भी कर दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये भी y होगा। तो y = √sin x + y। अब इसको डायरेक्ट कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। sin x + y डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो 2y dy/dx sin x का आएगा cos x और y का dy/dx। dy/dx इस साइड आएंगे, कॉमन आ जाएंगे, तो 2y - 1 dy/dx = cos x। तो dy/dx = cos x/2y - 1, यानी आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफ्रेंशिएशन करना है sin² x का विद रिस्पेक्ट टू e⁻cos x। एक फंक्शन और यहाँ दूसरा फंक्शन है, इस फंक्शन का इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। सिंपल है, जो पहले फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन लिख लीजिए और डिवाइड करके जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसका भी डिफ्रेंशिएशन नीचे लिख लीजिए। तो उस ये क्या आएगा, e⁻cos x का क्या होगा, e⁻cos x और cos x का -sin x। बस यही आंसर होगा, 2 cos x अपॉन e⁻cos x माइनस 2 cos x अपॉन e⁻cos x। ये आंसर हो गया। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है, आपको क्या करना है, d ऑफ sin² x अपॉन d ऑफ e⁻cos x। माने sin² x का डिफ्रेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में लिखते थे तो d/dx लिखते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, d को e⁻cos x, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन e⁻cos x के रिस्पेक्ट में करना है। अब क्या करिएगा, dx से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। तो आप देखिए वही आ गया, sin² x का डिफ्रेंशिएशन 2 sin x cos x, e⁻cos x का डिफ्रेंशिएशन e⁻cos x, चेन रूल से cos x का -sin x। तो ये जो लास्ट स्टेप है हमने केवल उसे ही याद रखना है, यानी sin² x का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाई e⁻cos x का डिफ्रेंशिएशन। कुछ कैंसिल हो रहे हो तो उनको काट दीजिए, और अगर कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो जो है वही आंसर आएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, y = cos इनवर्स x है, d2y/dx², सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन चाहिए। तो y = cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा x = cos π। अब आप इसको क्या करिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y।
तो ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस साइन वाई। ये ऐसा हमने क्यों किया, dy अपॉन dx भी निकाल सकते थे लेकिन वो x में आता, हमारे जो आंसर है सारे y में है, इस वजह से ऐसा करना पड़ा। तो dy अपॉन dx, इसको अगर हमने रेसिप्रोकल निकाल लिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन वाई, या ये हो जाएगा माइनस कोसेक वाई। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस कोसेक वाई का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, माइनस कोसेक बाई कॉट बाई, और बाई का डी बाई अपॉन डी एक्स और आएगा इस केस में। तो ये हो जाएगा कोसेक बाई कॉट बाई, और डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस कोसेक बाई। ये सारे स्टेप लिखने की वजह से टाइम लग रहा है, अदरवाइज बहुत से स्टेप तो आप डायरेक्ट करेंगे। माइनस कोसेक स्क्वायर बाई कॉट बाई, माइनस कोसेक स्क्वायर बाई कॉट बाई, आंसर इज बी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व these क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने बताए हैं, आपको आगे MCQ करने में मदद कर रही हैं, एंड यू थिंक दिस ट्रिक्स आर यूज़फुल फॉर यू, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत से ट्रिक्स आगे जो अगले वीडियो में हम बना कर देंगे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।